चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आप जो भी, वैसे तो मैं सारा ही सिलेबस करा रहा था फ्री और कराना चाहता भी हूँ क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है, लेकिन रिस्पॉन्स और सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैं डिसकंटिन्यू हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए एक विंडो ओपन रख रखी है। आप जो भी टॉपिक कहेंगे, जो भी चैप्टर कहेंगे, जो भी डाउट कहेंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और आपको पूरी हेल्प करूंगा। तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर केवीएस पीआरटी के लिए, केवीएस पीआरटी के लिए हमें ज्योमेट्री पढ़नी है। ज्योमेट्री पढ़नी है, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, दुनिया भर की चीजें होती है, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है ना, जैसे सिंपली पॉलीगन कह लो, ठीक है ना। तो ये कहां से पढ़ी जाए, तो मैं बता देता हूं आप लोगों को। इसका जो फाउंडेशन है, अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो फाउंडेशन है क्लास एट्थ। क्लास एट्थ ये एनसीईआरटी बुक है, चैप्टर नंबर 3। यहां से आप लोग स्टार्ट कर लो। आपको इतना बेसिक अच्छा हो जाएगा कि आप एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम निकाल लोगे। आप लोगों में से जिसने मैथमेटिक्स अपने आप को चैंप और प्रो समझते हो, एक टर्म आती है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, हर कंपटीशन एग्जाम में। और आपको मैं हैरानी बता देता हूं, रेगुलर पॉलीगन का कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है, अगर आपने ये चैप्टर कर रखा है, तो आप उसे अच्छे से डील कर लेंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो मैं स्टार्ट करता हूं और मैं ये पूरा चैप्टर 3 कराऊंगा आपको। और किसके लिए हेल्प करेगा? केवीएस पीआरटी के लिए। और साथ ही साथ उसके लिए भी हेल्प कर सकता है जो केवीएस टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन करता है। केवीएस टीजीटी मैथ की प्रिपरेशन करता है, वहां भी पूरा हेल्प करेगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ शेप बता रखी है, ये सब क्या होता है ये देख के ही समझ आ रही है, इसलिए इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो नहीं समझ आया पूछ सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे पहले आती है पॉलीगन। इसके अंदर दो वर्ड है, पॉली और गन। पॉली मतलब मैनी, गन मतलब साइड्स। हिंदी में कहते हैं बहुभुज। पॉलीगन के अंदर देखो, पॉलीगन के अंदर ट्राइंगल भी हो सकता है, चार भुजा वाला क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, इसे कहते हैं त्रिभुज, इसे कहते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन भी हो सकता है, पांच भुज वाला पेंटागन, पंचभुज। हेक्सागन भी हो सकता है। ऑक्टागन भी हो सकता है, हेप्टागन भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ठीक है ना। चार के लिए क्वाड आता है, पांच के लिए पेंट आता है, छह के लिए हेक्स आता है, सात के लिए हेप्ट आता है, आठ के लिए ऑक्ट आता है, नौ के लिए नन आता है, नॉन कहते हो, 10 के लिए डेक आता है, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चैप्टर का नाम हालांकि क्वाड्रिलेटरल्स है, लेकिन पॉलीगन क्या होता है मैंने बता दिया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी पॉलीगन में, किसी बहुभुज में ऑल साइड्स आर इक्वल। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, जिसका मैथ थोड़ा भी वीक है उसे बहुत हेल्प करेगा। ये भी एक पॉलीगन है, लेकिन और नाम है ट्राइंगल, लेकिन हमने मान लिया इसका तीनों साइड इक्वल है, तो इसको हमने अलग नाम दे दिया इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो समझने की कोशिश करना, हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहा? है तो पॉलीगन, और कौन सा पॉलीगन है? ट्राइंगल, क्योंकि तीन भुजाएं, लेकिन इसकी तीनों भुजा बराबर है, तो हम इसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड इक्वल हो, उसे हम कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन समबाहुभुज कहते हैं, मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। समझे? ऐसा चार में भी हो सकता है, ऐसा पांच में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो जब भी सारी भुजाएं बराबर हो तो उसे आप क्या कहोगे? समबाहुभुज या फिर रेगुलर पॉलीगन। देखो यहां नाम लिखे हुए बहुत आसान है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ले लो, ये पांच भुजा है तो पेंटागन हो गया।
लिखा है नॉट रेगुलर, क्यों? क्योंकि इनकी सिर्फ दो ही साइड बराबर है, और अगर ये तीनों साइड बराबर होती, जैसे ये सारी साइड बराबर है, तो ये रेगुलर पॉलीगन है। इसका भी बात नहीं कर रहा। आप किसी भी पॉलीगन की बात करो जो अंदर की तरफ बनते हैं, इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल, हिंदी में कहते हैं अंतः कोण। क्या कहते हैं? अंतः कोण। इसी तरीके से अगर मैं इस लाइन को बाहर की तरफ बढ़ा दूं तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एक्सटीरियर एंगल, कहेंगे बाह्य कोण। इसे मैं इस तरीके से भी बना सकता था, अगर मैं इस लाइन को यहां पे बढ़ाता तो ये भी क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल होता। ठीक है ना, नाम अलग हो जाते हैं और उनकी पोजीशन अलग हो जाती है, लेकिन वो भी क्या बन जाएगा? एक्सटीरियर एंगल। अब आपको एक बहुत बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, एक सीधी लाइन जो होती है इसका ये जो कोण होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें चाहे दो हिस्से आ जाए, ए और बी, चाहे तीन हिस्से आ जाए, ए बी सी डी, चाहे चार हिस्से आ जाए, इन सब का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहां पे भी ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। इसे हम लोग कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, हिंदी में रैखिक युग्म। क्या कहते हैं? रैखिक युग्म। बहुत आसानी से आप अपने आप भी करोगे तब भी यही सब करोगे, लेकिन मैं आपको बहुत साइड बाय साइड बहुत अच्छे से करा सकता हूं। ठीक है ना, यानी कि आपको यहां से क्या पता चला? अगर मान लो ये अंदर वाला एंगल 60 है तो आप ये बाहर वाला निकाल सकते हो, दोनों का सम 180 होगा। समझ आ रहा है? और अगर बाहर वाला पता है तो अंदर वाला निकाल दोगे। यानी कि आपको यहां से एक बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंदर या बाहर कोई भी एक एंगल दे रखा हो तो आप दूसरा निकाल सकते हो। समझ आई? गुड। 180 में से घटा के अब आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे आप सबने पढ़ा होगा ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है जोड़ के। वैसे ही अगर क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री। यहां से फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2 इंटू 180 डिग्री। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज n-2 इंटू 180। चेक कर लो, n यहां पे है नंबर ऑफ साइड। अगर आप ट्राइंगल लेते हो तो उसमें n कितना आएगा? 3। तो रख दो 3 - 1 गुणा 180 डिग्री, तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। अगर आप चतुर्भुज लेते हो, क्वाड्रिलेटरल लेते हो, तो उसमें n कितना आएगा? 4 भुजाएं, तो 4 - 2 गुणा 180, ये आता है 360। आपको लगेगा यार ये तो हमें याद ही है। बच्चा याद तो है, लेकिन ये काम कब आएगा? जब वो कहेगा जब आप पे हेप्टागन है। क्या है? हेप्टागन। और हेप्ट मतलब होता है 7, मतलब उसकी 7 भुजाएं हैं। तब 7 - 2 गुणा 180, तो 5 गुणा 180 यानी कि 900 डिग्री। यानी कि हेप्टागन जिसकी 7 भुजाएं होगी उसके सभी कोणों का योग का सम। और कौन से कोण? इंटीरियर एंगल। याद रखना ये, बस ये लाइन याद रखना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ये लाइन याद नहीं रखते हैं बच्चे। ठीक है ना। अब यहां से एक और चीज बता देता हूं। अगर आप रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, सम बहुभुज की, तो रेगुलर पॉलीगन की दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी भुजाएं बराबर होती है। दूसरा, ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे अभी आपने देखा ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और अगर ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी कि तीनों कोण अगर बराबर होंगे तो कितने के होंगे? 60, 60 और 60। और अगर आप में से किसी को पता हो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? जैसे अगर आप क्वाड्रिलेटरल में बात कर देते हो, क्वाड्रिलेटरल में मान लो मैं स्क्वायर की बात कर देता हूं, चारों साइड बराबर है, तो आपको पता है
अभी हमने पढ़ा कि क्वाड्रिलेटरल के सारे कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और हमने यहां से पढ़ा कि स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा, स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, और अगर सारी भुजाएं बराबर है तो इसके सारे एंगल भी क्या होंगे? बराबर। तो इसको 4 से भाग करोगे तो 90, और आपको पता ही होता है कि स्क्वायर का ईच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री फॉर ऑल पॉलीगन। ये बहुत हैरान करने वाली बात है, इतनी हैरान कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूं, ए बी सी, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, इन तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करता हूं, ए बी सी डी, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, ये बाहर वाला एंगल, कोई सा भी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम भी क्या होता है? 360 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो यहां से हमें दो चीजें पता चली। पहला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। रेगुलर पॉलीगन के लिए सारे एंगल इक्वल होंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल। दूसरा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है ना? अब आप एक चीज समझना, अगर मैं कहता हूं, देखो सुनते रहना, अगर मैं कहता हूं कि भाई क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, सुनते रहना, क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री है, और इसमें 4 भुजाएं हैं, तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? 90। इसी तरीके से सुनते रहना, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल को किससे डिवाइड करा? नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड से। ये इक्वल होगा किसके? ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल। और ये वाली लाइन कब, ओहो, ये वाली लाइन कब इस्तेमाल होगी? जब आपका रेगुलर पॉलीगन होगा। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल इक्वल होते हैं। और ये जिसने भी एसएससी सीजीएल कहीं पे भी पैरामाउंट हो, कहीं पे भी कोचिंग लियो, ये फॉर्मूला याद कराया जाता है। क्या? कि ऐसे भी लिखते हैं, वैल्यू, सॉरी, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री बाय n। अब सोचो, इस तरीके से लिखाया जाए कितना मुश्किल लगेगा। n-2 इंटू 180 क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और n क्या है? नंबर ऑफ साइड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? इस फॉर्मूले से आप चाहो तो नंबर ऑफ साइड भी निकाल सकते हो और ईच इंटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो। और आपको पता है, अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो आप एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो 180 से माइनस करके। और लेकिन ये कंडीशन किसके लिए? सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए, याद रखना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन में सारे एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एक भी निकलेगा तो सारे निकल जाएंगे। ठीक है ना? ये वही फॉर्मूला लगा रखा है जो हमने कहा, n-2 इंटू 180 डिग्री। आप लोग चाहे तो इस चीज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है। अगर नहीं समझ आता तो पूछ भी सकते हो। ठीक है ना? सम ऑफ एंगल पूछ रहा है, n दिया 7, तो n-2 इंटू 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है। लगा दो आंसर। अगला, तीन साइड हो तो क्या कहते हैं? ट्राइंगल। 4 साइड हो तो क्वाड्रिलेटरल। 6 साइड हो तो हेक्सागन। ये क्वेश्चन देखो,
सुनने की कोशिश करना बहुत आसान है। कितनी साइड है? 1 2 3 4। 4 के लिए इंटीरियर का सम क्या होता है? 360 डिग्री। इन सबको जोड़ोगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 170 3 200 360 डिग्री। 1 2 3 4। 4 में कितना सम होता है? 360 डिग्री। अच्छा, ये बाहर वाला एंगल 90 है और मैंने कहा था इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये भी कितना होगा? 90, क्योंकि 90 और 90 कितना होता है? 180। अब इसका 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 चारों का सम कितना होना चाहिए? 360। 9 6 15, 15 7 22, 22 तो कितना आ गया? 140। इधर देखो, ये 70 है तो ये निकल जाएगा कितना? 110। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन में लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से इन दोनों का सम 180। ये 60 तो ये कितना आएगा? 120। अब देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और पांच भुजा। पांच भुजा हो गई। पांच भुजा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। सभी के लिए फॉर्मूला है n की जगह 5 माइनस 2 गुणा 180। 3 गुणा 180, 18 या 54, 540। यानी कि इसका 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 और इन दोनों का पांचों का सम कितना होना चाहिए? 140। तो जोड़ोगे 30 जमा 110 जमा 120 जमा x जमा x बराबर 540। जोड़ दो 30 40 140, 140 और 20 160, 260, 260 जमा 2x बराबर 540। तो 2x इक्वल टू 540 माइनस 260, 0 14 में से 6 गया 8 और 2, तो आंसर आ गया 140। समझ आया आपको? अच्छा, ढंग से देखो बच्चों, इसकी सारी साइड बराबर है। देखो, इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो लाइन है, इसमें भी दो, इसमें भी दो, मतलब सारी लाइन सारी साइड्स बराबर है। तो इसे हम पहले तो कैटेगरी कौन सा देंगे? रेगुलर पॉलीगन, सम बहुभुज। इसके बाद इसकी कैटेगरी क्या हो जाएगी? पेंटागन। पांच भुजा है, 1 2 3 4 5, तो रेगुलर पेंटागन कहेंगे। अब इसका ये एंगल पूछा है ना, तो याद करो अभी मैंने क्या बताया था? 5 साइड के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? 540। और कितनी साइड्स हैं या कितने एंगल है? 5। 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि 108। और आपको हैरानी होगी, आप कई लोग याद कर रहे हैं डेकागन तक, कई लोग याद कर रहे हैं डेकागन तक कि डेकागन तक ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको याद नहीं करना, इतना सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैंने कहा ना, कोशिश करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा देखो, एक्स वाई जेड ये बाहर वाले एंगल है, और मैंने क्या कहा था? बाहर वाले सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये भी सारे बाहर वाले हैं, तो इनका सम भी कितना होगा? 360। चलो वेरीफाई करा दूं। देखो, अब आपको देखो, निकाल तो आप दूसरे तरीके से भी सकते थे, दूसरा तरीका भी मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर आपको नॉलेज है कंसेप्ट की तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो, ये 30 होगा तो ये कितना होगा? 150। क्यों? क्योंकि सीधी लाइन में दोनों का सम 180। ये 90 है तो ये भी 90। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? पहले तो देखो, ये 30 है, ये 90 है, ये आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 60, ये 60 तो ये कितना होगा? 120। अब इन तीनों को जोड़ो, बाहर वाले को, 150 90 और 120, 0 9 11 6 3, 360। अब आप सोचो, एक तरीका ये है कि आप कैलकुलेट करोगे और एक तरीका ये है कि आपको कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट वाले में आप सुपर फास्ट हो जाओगे, कंसेप्ट वाले में आप सुपर फास्ट हो जाएंगे। इसे वेरीफाई कराऊं? आप खुद वेरीफाई करना 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है ना? यार क्या हो जाता है इसे? ओके, सिंपल है। ये भी बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है, ये भी बाहर वाला है। बाहर वाले तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360। 250 तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा? 110। वरना दूसरा तरीका क्या था? इसका और इसका सम कितना होता है? 180। तो आप इसे निकालते हैं, कितना आता है? 55। इन दोनों का सम भी कितना होता है? 180 55, 55 55 110, तो ये कितना हो जाता है? 70, क्योंकि अंदर वाले का सम कितना होता है? 180। अब इन दोनों का सम कितना होता है? 180, तो कितना आता है? 110। दो तरीके होते हैं, एक होता है स्मार्टनेस और एक होता है मेहनत। अब आपको देखना होता है क्या करना है। ये वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो, एक्स निकालना है ना, ये तो 90 है, ये साइन 90 का होता है, ये 90 है तो ये भी 90 है। क्यों? तीनों दोनों का सम 180। अब ये सारे बाहर वाले एंगल है, ये सारे बाहर वाले एंगल है,
तो इन सबका सम कितना होगा 360 डिग्री। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, उसने इंटीरियर नहीं कहा, बाहर वाला कहा। हालांकि पहले तरीका बताते देखो। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सम का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का n-2 इंटू 180 और उसे किससे भाग कर दो n से। तो ये आपको इंटीरियर एंगल की वैल्यू मिल जाएगी कि एक इंटीरियर एंगल कितने का है। तो पहले ये निकाल लेता हूं। तो कैसे निकलेगा, बहुत आसान है। 9 - 2 7 गुणा 180 बटे 9, 9 दूनी 18 140। तो अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो एक्सटीरियर कितना होगा 40। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, अभी तो बताया मैंने। अगर इंटीरियर एंगल 140 है तो ये बाहर वाला कितना होगा 40। क्यों, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 180। इतना मुश्किल था ही नहीं। मुश्किल कब होता है, जब आप चीजें समझोगे नहीं और आप उसे सिर्फ याद करने या फिर रटने के लेवल पे देखोगे। यहां आ जाओ, पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n-2 इंटू 180 और उसे किससे डिवाइड करोगे 15 से, n से। तो ये आ जाएगा ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू, सेम फॉर्मूला। और फॉर्मूला आया कहां से, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, बार बार एक्सप्लेन करूंगा तो फिर मैं एक ही क्वेश्चन में अटका रह जाऊंगा। n की जगह 15 - 2 180 बटे 15, ये हो गया 13 गुणा 180 बटे 15। 15 से क्या 12, 13 गुणा 12, 13 धाम 130 और 13 दूनी 26। तो कितना आ गया 156। तो कितना बचा, 4 इधर गया 60 और 24। तो एक्सटीरियर कितना आ गया 24। और ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, ये याद रखना। हर पॉलीगन में नहीं लगेगा ये कंसेप्ट। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन में जो एक की वैल्यू होती है वही सबकी वैल्यू होती है। मतलब इंटीरियर एंगल अगर 40 आ रहा है तो सारे इंटीरियर 40 होंगे, अगर एक्सटीरियर 40 आ रहा है तो सारे एक्सटीरियर 40 होंगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, बस यही आपने समझना होता है। ठीक, ओके। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने, अगर कंसेप्ट समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।